बैक टू स्कूल की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है हर्षित और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आप लोगों ने जैसे प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा नंबर लाइन के बारे में। अब नंबर लाइन क्या होता है? नंबर लाइन होता है कि एक ऐसी लाइन जिस पे हम नंबर्स को प्लॉट कर देते हैं। तो प्रीवियस चैप्टर्स में आई थिंक चैप्टर नंबर 1 में हमने आपको बताया था कि नंबर लाइन में नंबर्स हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और निगेटिव नंबर्स होते हैं, और ये एक लाइन में ही हम इनको प्लॉट करते हैं। ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, जैसे अब यहाँ देखो, आप यू आल्सो नो हाउ टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स ऑन द लाइन। अब इसमें आप देखो, इसमें हमारे क्या होते हैं, इसमें दो लाइंस होती हैं जो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, और उन लाइंस पर हम क्या करते हैं, नंबर्स को प्लॉट करते हैं। तो बेसिकली ये एक आप बोल सकते हो जिसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, या हम प्लेन की बात करते हैं। ठीक है, तो लाइन का मतलब हो गया कि मान लो आपने ऐसे यहाँ एक लाइन खींचा और हमने बोला नंबर लाइन में, तो आपने इस लाइन को बीच में से कट किया और इसको बोला ये आपका ज़ीरो होगा। ज़ीरो के राइट हैंड साइड पे जो नंबर होंगे वो पॉजिटिव होंगे, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर होंगे वो निगेटिव होंगे। ठीक है, और ये जो मिड में होगा ये आपका ज़ीरो हो गया। लेकिन जब हम कार्टेशियन प्लेन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि दो लाइंस हैं। ठीक, इसमें बेसिकली ऐसा सोचो आप कि नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन है एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल लाइन पे। तो इसमें कहता है कि जो हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन जिस लाइन पे परपेंडिकुलर होकर के कट करेगी वो हमारा हो जाएगा ओरिजिन, तो ये हो जाएगा ज़ीरो। अब ये ज़ीरो क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस का ज़ीरो, इसको हॉरिजेंटल को बोलते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल को बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो जो एक्स एक्सिस का ज़ीरो है और जो वाई एक्सिस का ज़ीरो, ये ज़ीरो कामा ज़ीरो यहाँ पर दोनों कट कर रहे हैं। ठीक, तो एक्स एक्सिस पे जो नंबर्स प्लॉट होंगे हमारे, उनको हम ये राइट हैंड साइड वाला हो जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट हैंड साइड वाला हो जाएगा निगेटिव एक्स एक्सिस, यानी जितने नंबर हमारे नेगेटिव वाले होंगे वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे। इसी तरह से वर्टिकल में चलो, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये हो जाएगा निगेटिव में वाई एक्सिस। ठीक, तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं, हम नंबर को प्लॉट करते हैं इन कार्टेशियन प्लेन में। ठीक, पहले चैप्टर में हमने देखा था नंबर को प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पे, यहाँ हम देखते हैं नंबर को प्लॉट करते हैं कार्टेशियन प्लेन में। अच्छा, अब जैसे आपने यहाँ देखो कि जब ये हॉरिजेंटल एक्सिस और वर्टिकल वाई एक्सिस जब दोनों एक दूसरे को क्या नाम है ज़ीरो कामा ज़ीरो पे काट रहे हैं, तो यहाँ पर चार प्लेन बन रहे हैं। द फर्स्ट पार्ट इसका द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो जो नंबर आपके फर्स्ट में आएंगे, सपोज करो मैंने यहाँ पर पॉइंट दिया, लेट मी रीड्रॉ दिस डिज़ाइन। जैसे मान लो आप, मैंने यहाँ बोला कि ये आपका एक कार्टेशियन प्लेन है, प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई। ठीक, अब अगर बोलूँ कि ये ज़ीरो कामा ज़ीरो है और हमने मान लिया कि हर एक एक यूनिट पर नंबर्स हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 कामा ज़ीरो, ये आपका हो जाएगा 2 कामा ज़ीरो। इसी तरह से ये ले लो तो ये हो जाएगा 0 कामा 1, ये हो जाएगा आपका 0 कामा 2। ठीक है, इसी तरह से इधर ले लो तो ये हो जाएगा -1 कामा 0 और ये हो जाएगा -2 कामा 0। इसी तरह से इधर देखो आप, तो ये जाएगा 0 कामा -1 और रेंज सो ऑन। तो अगर मैं बोलूँ कि ये नंबर क्या है, ये एक पॉइंट P है और इस पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन बताओ, तो क्या कहोगे? इसमें आप निकालोगे, इसका हमें निकालना है कोऑर्डिनेट्स। तो ये जो 1 कामा 0 है ना, इसको क्या बोलते हैं, एक्स कामा वाई को इसमें बोला जाता है कोऑर्डिनेट। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे यहाँ पे हो जाएंगे एक्स कामा वाई। कैसे? क्योंकि अगर आप देखो, जो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे ये आपके हो जाएंगे एक्स कामा वाई, क्योंकि आप देखो तो यहाँ पर जो भी पॉइंट्स हैं वो पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई वाले ही पॉइंट्स होंगे। ठीक, जो सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे ये हो जाएगा -x कामा वाई। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर जो भी पॉइंट्स हैं सारे के सारे ये निगेटिव एक्स और पॉजिटिव वाई वाले हैं। इधर आप देखोगे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये आपके हो जाएंगे -x - y वाले पॉइंट।
निगेटिव एक्स और निगेटिव वाई वाली हैं। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स कामा माइनस वाई वाले पॉइंट। ठीक है, तो अगर जैसे आपसे पूछा गया कि इस पी वाले का कोऑर्डिनेट बताओ, तो अब इसका अगर मान लो ये एक्स से कितनी डिस्टेंस पर है, ये एक्स से कितनी डिस्टेंस पर है, 1 डिस्टेंस पर है, हाँ, और ये वाई से कितनी दूरी है, तो ये 1 दूरी है, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 1 कामा 1। ठीक है, तो अगर आपको इसमें निकालना है कि इसकी डिस्टेंस एक्स से कितनी है, मतलब एक्स एक्सिस से कितनी है, तो आप क्या करो, वाई पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ये जो डिस्टेंस होगी ना, ये आपकी हो जाएगी एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, बेसिकली डिफिनीशन की बात करें तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। ठीक है, इसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और इसी तरह से वाई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये वाई कोऑर्डिनेट। तो कार्टेशियन प्लेन में एक्स और वाई निकालने का तरीका, सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उनकी डिस्टेंस निकाल लो एक्स और वाई एक्सिस से, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल आएगा। ठीक है, तो आई थिंक अगर आप जब इस चैप्टर को स्टार्ट करोगे और इसमें एक्सरसाइज में कुछ है नहीं, सिर्फ नंबर्स को आपको एक कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करके सीखना है, और ये बहुत बिजी है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, तो आप इसको अपने से भी सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे आप देखो 3.2 में देखो, इस पॉइंट में देखो कार्टेशियन सिस्टम के बारे में लिखा है कि हम क्या करते हैं कि जैसे हमने 2 लाइन लिया और 2 लाइन को परपेंडिकुलर क्या नाम है उनके बीच में ड्रॉ कर दिया, और फिर हमने क्या किया कि हम नंबर्स को दोनों लाइन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में हमने उनको रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हमारा हो जाता है क्या, ये बन जाता है कार्टेशियन प्लेन बन जाता है। ठीक है, अब जैसे इसमें आप देखो ये 3.7a फिगर में देखो, तो एक्स एक्सिस वालों को बता रहा है कि हॉरिजेंटल होते हैं और वाई एक्सिस वालों को बता रहा है वर्टिकल होते हैं। ठीक है, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है दैट इज़ द ओरिजिन, इसी को हम बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, और जब ये ओरिजिन मिल गया तो फर्स्ट हाफ आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज़ द फर्स्ट हाफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और निगेटिव वाई एक्सिस, और इन्हीं के बीच में हम पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। ठीक, तो इसके बाद उन्हीं पॉइंट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे अभी आपने देखा ये फिगर 3.9 में देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ बताया हुआ है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट वालों में क्या है, पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई, निगेटिव एक्स एंड पॉजिटिव वाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, निगेटिव एक्स निगेटिव वाई इन द थर्ड, एंड पॉजिटिव एक्स एंड निगेटिव वाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। और इनको ग्राफ में कैसे दिखा सकते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करना हो आप ग्राफ लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा बाकी यहाँ पर देखो पॉइंट्स हैं, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, वही जो अभी मैं कह रहा था कि किसी भी पॉइंट का अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट निकालना हो तो आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस निकालोगे। ठीक है, इसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस होता है। ठीक, और ये उनका ग्राफ बनाया, तो एग्जाम्पल और सोल्यूशन आप देख सकते हो। ठीक है, इसी तरह से अब इसमें आप जैसे देखो कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, तो ये एग्जांपल आप देख लेना, मैंने अभी आपको समझाया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे, जितने पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाले जितने होंगे वो आपके फर्स्ट में आएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके क्या होंगे, निगेटिव एक्स और पॉजिटिव वाई वाले हो जाएंगे। ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव एक्स और निगेटिव वाई वाले हो जाएंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पॉजिटिव एक्स और निगेटिव वाई वाले पॉइंट होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से एक्सरसाइज 3.2 भी कर सकते हो। देखो 3.3 में क्या है, प्लॉटिंग ए पॉइंट इन द नंबर इन द प्लेन इफ इट इज़ कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, प्लॉट करना है, जैसे ये पॉइंट को बताना है 5,0, जैसे मैं कुछ एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको। मान लो मैंने एक एक्सिस ड्रॉ की, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, एक्सिस है,
ये आपकी वाई है, ये जहाँ पे कट कर रहा है ये 0,0 पॉइंट है। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 1 यूनिट पर पॉइंट है, 1 है इधर, इधर 2 है, इधर 3 है, ठीक है। ऐसे ही आपका इधर 1 होगा, इधर 2 होगा, ठीक है, शो ऑन। अब जैसे मान लो एक कोऑर्डिनेट दिया गया, पहला कोऑर्डिनेट दिया गया आपको 0,5 पॉइंट करो, तो 0,5 का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस 0 हो गया और वाई पे है, तो वाई एक्सिस पे लाई करने वाले जो पॉइंट जो होंगे उनका हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। तो मान लो इधर 2 है तो यहाँ कहीं आपका 5 आएगा, तो ये हो जाएगा 0,5 ये पॉइंट। ऐसे ही अगर मैं आपको पॉइंट दूँ 2,-5, अब इसमें कह रहा है कि एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस निगेटिव में हो, तो ये आएगा नीचे कहीं, और 2 यहाँ पर है और -5 चलना है, तो मान लो -1, -2, -3, -4, -5, तो मान लो अगर वो पॉइंट यहाँ पर आ रहा है और 2 यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट 2,-5, ठीक है। तो ऐसे ही आपको और भी बहुत सारे इसी तरह से एग्जांपल ले लेता हूँ 3,2 का। एक्स एक्सिस पे 3 है, वाई पे 2 है, तो ये पॉइंट जो हो जाएगा ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 3,2, ठीक है। तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सारी एक्टिविटी दी गई है कि आपको बस क्या करना है, कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करना है। तो आप देखो चैप्टर 3 बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसमें जस्ट केवल और केवल प्लॉटिंग पे ही है, तो आप ग्राफ ले लो और ग्राफ पे प्रैक्टिस करो कि कैसे हम एक्स कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन प्लेन में हम प्लॉट करेंगे, कैसे उनको लाइन ड्रॉ करेंगे, ये सारी प्रैक्टिस आप करो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, खूब पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।